आज हम कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील के बरवारी के पास जो बिसारा गांव बिसारा के बगल में जो नियामतपुरवा है वहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा जो पार्टी है उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसकी अध्यक्षता आज ओम प्रकाश राजभर है जो अभी उनका आगमन हुआ है और जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम लगाया जा रहा है। भूपेंद्र प्रजापति जी हैं, राजेंद्र प्रजापति जी हैं। तो ये जो कार्यक्रम लगाया जा रहा है किस उद्देश्य मकसद के लिए लगाया जा रहा है, जो आज कार्यक्रम लगाया गया है इसका क्या मिशन है, किस लिए कार्यक्रम रखा गया। तो अभी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं, तो अभी उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने जो भागीदारी पार्टी है उसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। हमारे समाज में अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी हम उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने नई पार्टी क्यों बनाई और किस मकसद उद्देश्य के लिए बनाई। तो अभी हम आपसे उनसे बातें करेंगे। आप देख सकते हैं कि वो अभी उनका आगमन हो चुका है और काफ़ी लोग भी उनको सुनने के लिए यहाँ भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो अभी उनसे हम बातें करेंगे, क्या उद्देश्य क्या मकसद है उनका, जो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, मकसद है। तो अभी उनसे हम जानेंगे। गठबंधन हुआ है भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, किशोर पटेल, इतने लोगों की घोषणा हो चुकी है। देखिए, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनको ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है कि तुम लोग झूठ बोलो। ये गुजरातियों का एक लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए, किसी का 500 करोड़, किसी का 1500 करोड़, किसी का 900 करोड़, किसी का 1000 करोड़। ये तो माफ कर सकते हैं गुजरातियों का कर्जा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट लेकर के गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के वोट के बल पर क्या गरीबों का बिजली का बिल नहीं माफ हो सकता है। 60 पैसे पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है। इन्हीं गरीबों को 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहर में बेच रही है। क्या अन्याय नहीं है? ये धर्मेंद्र प्रधान को दिखाई नहीं देता है? बीजेपी इन दिनों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा एक मिनट मैं गया था तो मैं डंडा लेके गया था, आपने देखा नहीं? देश की राजनीति में पहले मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल से। दूसरे नंबर पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और मिनिस्टर से लड़ाई शपथ लेने के बाद 8वें दिन शुरू कर दिया था। 2 साल लड़ा था, ये इतिहास है। देखिए, जनता ने जिसको नोटिस में नहीं लिया उनके विषय में चर्चा करना बेकार है। इस समय जनता ने नोटिस ले लिया है। समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति, भागीदारी पार्टी हो, चाहे बाबू रामपाल की राष्ट्रोदय पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल चौहान जी हों, उनकी पार्टी जनता उन्नत पार्टी है, चाहे भारत माता पार्टी रामसागर बिंद हो, चाहे कि अपना दल किशोर पटेल हो, ये जनता ने नोटिस ले लिया है। हम अभी आपने सुना नहीं है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे हमारे मोर्चे के गठबंधन के। हम लोग उनके साथ हमारे रहेंगे ना। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डिप्टी सीएम कौन बनेगा? हाँ, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? चुनाव हो जाने दीजिए, सब आपके सामने आएगा। कहाँ है गर्मी गर्म पेटे में कर रहे हैं। बीजेपी बड़े चेहरे तो बहुत है, मुख्यमंत्री राजभर ही क्यों बने? गठबंधन तो ऑफिस है। भैया, हम कहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं? मुख्यमंत्री 2022 के माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। वो जब टाइम सरकार बन जाने दीजिए, देखिएगा हम क्या क्या करते हैं। पूर्वांचल में तो राजभर साहब को उप मुख्यमंत्री को बनना ही चाहिए ना। आप काहे घबरा रहे हैं? 25 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं, यही देखिएगा कम से कम 25,000 लोग आएंगे। आज तो दिखाने आया था वो खाली पर्दे पर एक उनके नाम रजिस्ट्री है। कहा उनके नाम रजिस्ट्री है? अगर हिम्मत है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, 27% रिजर्वेशन। अगर मर्द हैं तो बोल दें, जबान काट लेगी बीजेपी। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में हैं सब के सब लोडर हैं, इनकी औकात नहीं है। बांदा में भर्ती होती है 13, बांदा में भर्ती होती है 13, 11 ठाकुर की भर्ती होती है। जबान खुली। डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी का मतलब जानते हैं? उप माने चुप, चुप करा के रखा।
ये करा के रखा है इन लोगों ने। ये ओम प्रकाश राजभर है, जब तक था तब तक चाँप के था, नहीं तो क्या डांट के था। सत्ता में केशव जी कुछ भी बोल नहीं पाते हैं योगी जी के सामने? कभी 69,000 शिक्षक भर्ती पे कहीं बोले? जाते हैं तो पिटवा देते हैं पुलिसिये से, मारा नाने के। यहाँ वोट लेबे हो जाता जनता। बंगाल में न ये लोग गल तो नारा लगल खेला हो बे, नहीं यहाँ नारा लगल हो। अभी तक उन्होंने कहा था सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। आज जहाँ तुम्हारा पारी तो भेंट करा देबे न, वो ना जहाँ लड़े। यह जनता यहाँ बता देता हूँ ना, उत्तर प्रदेश में बंगाल में खेला हो बे, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे। आवा गांव में कहाँ गई महंगाई? अगुआ बैठल जबान खुले तो महंगाई पर। भ्रष्टाचार, पिछड़ों के साथ अन्याय। 1700 थाने में पिछड़ों को 884 दरोगा होना चाहिए। जबान खुल रही है, अगर मर्द है तो करा दे। डिप्टी सीएम है तो हिस्सा मांग ले। जबनिया काट ली है भजपैया। ऐसा लगा था कि मऊ में जो सम्मेलन को पहले रहा वो बहुत जोरदार रहा। वो तो झांकी रहे, हम तो ऐसे ही करते हैं। आपको दिखाऊंगा यहीं 25 तारीख को, तब आप कहेंगे कि सिराथू से सब भाग गए, अब न लड़ी कोई। हिम्मत नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे आपका बुंदेलखंड हो। 19 विधानसभा 29 तारीख को हुआ जा रहा हूँ, 26 तारीख को आपको बनारस रहूंगा, और 30 तारीख को यहीं इलाहाबाद में मेजा में कार्यक्रम है। आपके 14 तारीख को हूँ बस्ती में, 17 को कुशीनगर, 27 को आपके हरदोई में। यही छोटे कार्यक्रम नहीं है, कम से कम उनकी जो कार्यक्रम का नाम बता रहा हूँ, मिनिमम होगा तो 25,000, 50,000, 2 लाख ऐसे लोग जुट रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, भाजपा की विदाई करना चाहती है जनता। 2022 में आप किस विचारधारा से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी के पास हिंदुत्व की राजनीति है, आपके पास कैसी राजनीति है? हिंदू का लाइसेंस दे ले हुआ, हिंदू के कहल ना। हिंदू कोनो धर्म ना है, सनातन धर्म है। जेकर उपनयन संस्कार होला, जनेऊ जो पहले रहला, जेकर जनेऊ संस्कार होला वह असली हिंदू है। और तो आप कौन सी विचारधारा से लड़ेंगे? हम तो इंसान हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, घरेलू बिजली का बिल के सवाल पे लड़ेंगे। गरीबों को एक समान प्रदेश और देश में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपका बयान आया था कि ओम निशान साहब के आपका प्रतिनिधित्व में बात रखी गई थी, फिर उसमें आप बीजेपी में जा रहे थे, बीजेपी में न जाने के सपा में गठबंधन किया, इस पे क्या कहना? अरे यार भैया देखो, 75 साल से ही कुल नेता लोग जनता के घुमावत रहा गोल गोल, हम हूँ गोल गोल घुमावत रही है। वीडियो वायरल होना कि सपा को जो वोट देगा जो अपनी माँ बहनों के साथ अन्याय करेगा। ऐसा है ना कि भाजपा वाले हमारे मुड़िया काट के तोरे में लगा दिए तो हमारे पे दिए। ये कुछो बना के दिखा सकल ना। ये भाजपा पूरी तरह घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोई वोट देना नहीं चाहता है। वही जो गुलाम है, लोडर हैं, वही लोग उसको वोट देंगे। जिनको अपने बच्चे का ख्याल है, जिनको अपने अधिकार का ख्याल हो गया है, जिनको अपने खेती बाड़ी के लिए क्या समस्या पैदा हो गई है, वो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल है भाई, रुक जाओ। कौशाम्बी में एक शहीद परिवार है बच्चू लाल, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। 2014 में एक डीएम साहब आए, उन्होंने उसकी 10 बीघे जमीन जो इंदिरा गांधी ने दी शहादत के बदले, वो जमीन उन्होंने हड़प ली। उनकी समाधि स्थल टूटने की स्थिति में। ये कैसा अमृत कलश महोत्सव भाजपा मना रही है? देखिए, भाजपा को सिर्फ वोट चाहिए, उससे किसी से मतलब नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी। कोरोना के समय आपके बगल इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे बालू में हिंदू की लाशें दफनाई गई हजारों। उस समय भारतीय जनता पार्टी को मोतियाबिंद हुआ था। ये कहाँ थे? बंगाल में वोट मांग रहे थे। यहाँ लोग गैस, ये ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए, अस्पताल में बेड के लिए तरस रहे थे, और ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी से, इन लोगों से, इन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। खाली कैसे हिंदू मुसलमान करके वोट ले लें, किसी को मरवा के वोट ले लें। अभी तो आए थे अमित शाह जी। अगर ये मर्द हैं, इनको दिखाई देता है तो 300 सीट जीतने का बात करते हैं। 300 किलो RDX आया, उसको नहीं दिखाई देता कौन ले आया। इसको क्यों नहीं खुलासा करते? इसकी CBI जांच क्यों नहीं कराते? क्या शहीद बच्चू लाल के परिवार की जमीन वापस मिलेगी, ऐसा क्यों? देखिए, आज आपने इस बात को संज्ञान में ले आया हमारे। अब उनके परिवार से आप इतना मेहरबानी करिए कि एक प्रार्थना पत्र हमको उपलब्ध करा दें। खाली पूरी जानकारी हमको हो जाए तो सरकार बनने के बाद उस DM को यहीं ला करके वही DM इनको जमीन देगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है।